Hello friends, I am Diksha from City Group of Institutions North Campus and my topic is Introduction to Journalism. So what is journalism and what is news? We are going to start with the news. So what is news? News is an account of an event or a fact or an opinion that interests people. मतलब कोई भी ऐसी इवेंट, घटना या दुर्घटना जिसको हमने पहले कभी नहीं सुना, जो ऐसे फैक्ट्स और जिनको हमने पहले कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है, समथिंग न्यू इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूज़. एंड न्यूज़ एक जो है न्यू वर्ड से बना है, ठीक है. तो न्यूज़ में हमें जो भी नया कुछ मिलता है सुनने के लिए उसको हम न्यूज़ बोलते हैं. अ प्रेजेंटेशन ऑफ करंट इवेंट्स, किसी भी करंट इवेंट, कोई भी करंट इवेंट चल रहा है जो पहले नहीं हुआ है और अभी रिसेंट हुआ है तो उसको भी हम न्यूज़ बोलते हैं. एनीथिंग दैट इनफ पीपल वांट टू रीड इज़ न्यूज़ provided it meets a standard of good taste and isn't libelous. Like people कुछ भी जो उनको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है, उनके अच्छे टेस्ट का है, उसको हम न्यूज़ बोलते हैं. और isn't libelous मतलब किसी भी तरह की आपत्तिजनक कोई ऐसी चीज़ें जो उनको पसंद नहीं है वो उनको नहीं पढ़ते हैं. सो न्यूज़ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को उनके हिसाब से उनको प्रोवाइड करती हैं. So our next topic, what makes news? So news have 6 main reasons to make a perfect news, which we also can say that is the elements of news or ingredients of news which make news so tasty or incredible. So first is proximity. Proximity word is also known as nearness. Location matters in news. जब कोई इंसान एक न्यूज़ को पढ़ता है तो सबसे पहले वो देखता है कि मेरे आसपास की सबसे पास की न्यूज़ कौन सी है. सो जो उसके सबसे पास की न्यूज़ है उसको वो सबसे पहले पढ़ता है. लाइक लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन. इफ़ द इवेंट इज़ हैपनिंग क्लोज बाय इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर रीडर्स. अब मैं जैसे बोलती हूँ, इंटरनेशनल से पहले लोग नेशनल न्यूज़ पढ़ना पसंद करते हैं. नेशनल से पहले जो अपने एरिया की है, एरिया से पहले अपने मोहल्ले की, मोहल्ले से पहले अपने गली की, गली से पहले अपने घर की. सो प्रॉक्सिमिटी है मीन्स नियरनेस. नियरनेस विच मीन्स न्यूज़ इज़ वेरी क्लोज टू यू, दैट इज़ अ प्रॉक्सिमिटी. नेक्स्ट इज़ टाइमलीनेस. सो if something is happening now, it has more impact on the readers. The most recent development in the story can be used as a feature. Like अगर हम किसी भी न्यूज़ को, मान लो कोई न्यूज़ है वो 2 दिन पहले की है और हम उसको आज पढ़ रहे हैं तो वो न्यूज़ नहीं है, क्योंकि न्यूज़ शुड बी न्यू. इफ़ अ न्यूज़ isn't new, that is not a news. और न्यूज़ हमेशा लोगों पे एक ऐसा इम्पैक्ट डालती है जो लोगों ने पहले कभी सुना नहीं है, पहले कभी पढ़ा नहीं है. सो रीसेंट डेवलपमेंट जो होती हैं स्टोरीज़ की, वो एक अच्छा फीचर बनाती हैं लोगों के सामने. सो टाइमलीनेस मतलब कि हमने आम सुना है कि आज की ताज़ा खबर, तो ताज़ा खबर यहाँ वही बात होती है कि ताज़ा खबर मीन्स कि जो नई है. पुरानी खबर को कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता. सो न्यूज़ शुड बी न्यू. नेक्स्ट इज़ प्रोमिनेंस. और प्रोमिनेंस मीन्स कि ये चीज़ें हैं जैसे इफ़ द पीपल in the story as well known, the story will have more impact on the readers. Most people are not as impacted if the story involves people they do not know. Prominence means famous personalities. हम उन लोगों की न्यूज़ को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं जो फेमस हैं. Prominence, prominent like the word from prominent, जो उभरते हैं, ठीक है, और जिन लोगों को हम ज़्यादा पसंद करते हैं हम उनकी न्यूज़ पढ़ेंगे. अगर हम किसी को जानते ही नहीं हैं तो हम उनकी न्यूज़ भी नहीं पढ़ेंगे. सो न्यूज़ अबाउट अ फेमस पर्सनैलिटी विच इज़ वेरी क्लोज टू द पीपल हु रीड द न्यूज़. और अगर हम न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं तो हम उन न्यूज़ में देखते हैं कि ये किसके बारे में है, ठीक है. अगर कोई न्यूज़ हमारे किसी फेमस फिल्म स्टार की है तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, या हम उनके बारे में कुछ ऐसा जानना चाहते हैं जो हमें पहले नहीं पता था तो हम उनके बारे में न्यूज़ पढ़ेंगे. मीन्स जो ऑलरेडी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं हम उनके बारे में जो न्यूज़ पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोमिनेंस. प्रोमिनेंट लोगों के बारे में जो न्यूज़ होती है उसको प्रोमिनेंस बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़े, विवाद, लड़ाइयाँ, डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब जो हैं वो कन्फ्लिक्ट्स कहलाते हैं. Readers are interested in rivalities, arguments, fights and disagreements. अगर कोई वॉर चल रही है, ठीक है, तो हम लोग उस न्यूज़ को कंटिन्यूटी में देखते हैं,
ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर चल रही है या कोई भी वॉर चल रही है, इंडिया पाकिस्तान की चल रही है, इंडिया चाइना की चल रही है, तो हम लोगों का सबसे पहले अट्रैक्शन न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में किस पे जाएगा, कन्फ्लिक्ट्स पे। क्यों? क्योंकि हमें इस पे इंटरेस्ट है, हमारे देश के साथ क्या हो रहा है या किसी भी देश के साथ, क्योंकि जब हमारी भावनाएं उन लोगों के साथ जुड़ जाती हैं तो हम लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। सो कन्फ्लिक्ट एक अट्रैक्शन का पार्ट बन जाता है लोगों को पढ़ने में। नेक्स्ट इज नोवेल्टी। इफ समथिंग इज अनयूजुअल, ओरिजिनल और यूनिक, रीडर वांट टू नो व्हाट इज एंड व्हाई इट हैपेंड। नोवेल्टी को हम अनयूजुअल भी बोलते हैं, ऑडिटी भी बोल सकते हैं। ऑडिटी एक ऑड थिंग जो पहले हमने कभी नहीं देखी है, जो पहले आम तौर पे जो नहीं होती हैं, लाइक समथिंग अनयूजुअल, ओरिजिनल और यूनिक। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी कोई बच्चा पैदा हुआ है नया, ठीक है, तो उस बच्चे के दांत हैं पैदा होते ही, तो उसको हम नई चीज़, कुछ हटके या कुछ सरप्राइजिंगली अनयूजुअल जो पहले होता नहीं है और अचानक से दिख गया, तो ये एक तरह की नोवेल्टी न्यूज़ है। नोवेल्टी में हम उसको ऑडिटी भी बोल सकते हैं और अनयूजुअल भी बोल सकते हैं, यूनिक समथिंग। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट इज ह्यूमन इंटरेस्ट। ह्यूमन इंटरेस्ट, अब कोई भी न्यूज़ है तो अगर उसको हम ह्यूमन इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं कि लोग कैसी न्यूज़ पसंद करते हैं, लोगों को कैसी न्यूज़ पसंद आती हैं, लोगों का इंटरेस्ट किस में है, और हम उन न्यूज़पेपर में वैसी ही न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिखती हैं हमें। इफ़ द स्टोरी इवोक्स, इंस्पायर्स emotion in the reader such as anger, sadness or happiness, the reader will have a greater connection with the story and the story will have greater impact. अगर जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी न्यूज़ जिसमें हम सैडनेस को देखते हैं या एंगर देख लेते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, जैसे कि हमने किसी भी दो देश के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं या कोई एक नेचुरल डिज़ास्टर्स आ गए हैं, ठीक है, भूकंप आ गया है, लैंडस्लाइडिंग हो गया, वहाँ के लोगों पे जो उनका इम्पैक्ट पड़ा है, और न्यूज़ कवरिंग में हमें वो चीज़ें सब पता चल रही हैं। अगर वो न्यूज़ ऐसी हैं कि जिसमें हमें लोगों के बारे में दिखाया जा रहा है, तो लोग उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने में इच्छुक रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोगों का एक इंटरेस्ट बन जाता है कि न्यूज़ है क्या। तो न्यूज़ जो लोगों का इंटरेस्ट सीख करती हैं, उनको हम ह्यूमन इंटरेस्ट में ले आते हैं। कई बार क्या होता है कि एक बच्चा बिछड़ के अपनी माँ से, या एक बच्चे की डेथ हो गई है, ये बहुत सैडनेस वाली न्यूज़ है, तो हम लोग उनको एक सर्कमस्टांशियल तरीके से लेते हैं कि अगर ये हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, या कुछ मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि यार किसी के दुख में पढ़ रहे हैं हम या किसी की खुशी में पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें ह्यूमन इंटरेस्ट में आ जाती हैं। सो दीज 6 आर द रीजन्स टू व्हाट मेक्स न्यूज़। सो एंड वी कैन से एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ एंड ऑल्सो नोन एज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ न्यूज़। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बेसिक न्यूज़ रिपोर्टिंग। सो एक न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है उसको कैसे किया जाता है, न्यूज़ रिपोर्टिंग है क्या। सबसे पहले हमने न्यूज़ देख लिया कि न्यूज़ कैसे बनती है, क्या है, ठीक है। अब न्यूज़ की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। सो बेसिक न्यूज़ रिपोर्टिंग, जब भी हमें न्यूज़ रिपोर्ट करनी होती है तो उसके लिए हमारे जो रिपोर्टर्स हैं अलग अलग अपनी अपनी फील्ड्स में जाते हैं, जिसको हम बीट्स बोलते हैं। when they take news from the different beats, we consider the news like our interest. अगर कोई हॉस्पिटल्स की न्यूज़ है, ठीक है, या कोई क्राइम की न्यूज़ है, तो लोग उसी हिसाब से उसको पढ़ते हैं। And so we start with the reporting. The most news stories are written in the very concise way in order to pack as much information into very line on the page. So reporting सबसे पहले ऐसी चीज़ है कि कोशिश की जाती है कि हमारी जो न्यूज़पेपर में एक स्पेस है हमारी न्यूज़ की, वो किस हिसाब से। अगर हमारी न्यूज़पेपर में एक पेज पे न्यूज़ हमारी सिर्फ एक कॉलम में या 2 कॉलम की है, तो उसमें हमने न्यूज़ को कैसे प्रेजेंट करना है। तो मोस्ट न्यूज़ स्टोरीज आर रिटन इन अ वेरी कंसाइज वे। तो बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, तो उन न्यूज़ को कैसे लिखना है, एक कंसाइज वे में, छोटा करके, ताकि एक छोटी चीज़ जगह में बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल सके। और वैसे भी एक न्यूज़ पढ़ने के लिए हमारे पास कई बार क्या होता है, जो वर्किंग होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर को, पूरी न्यूज़ को अच्छे से पढ़ पाएँ। सो जितनी छोटी न्यूज़ होगी लोगों को उतनी ज़्यादा न्यूज़ वो पढ़ सकते हैं सुबह। अगर बड़ी न्यूज़ होगी तो लोग उन न्यूज़ को जल्दी से जल्दी छोटे वे में पढ़ के स्किप कर देंगे, या बड़ी न्यूज़ को वो पढ़ेंगे ही। In journalism, space is the premium, so your writing must lend itself to this medium or form.
वही बात है कि न्यूज़ हमारे पेपर में एक स्पेस का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे पास न्यूज़ में स्पेस कम है, ठीक है, तो हमें न्यूज़ को उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे न्यूज़पेपर में स्पेस ज़्यादा है तो हमें अपनी जो न्यूज़ है उसको उसी हिसाब से बढ़ा के भी लिखना पड़ेगा। The simplest and the most common structure of this kind of writing is called the inverted pyramid. So inverted pyramid is a very famous structure for the news writing which reporters are adopted. So inverted pyramid it's like a opposite triangle और जिसमें वाइडर पार्ट जो है वो ऊपर होता है और जो पॉइंटेड पार्ट है वो नीचे होता है। सो ट्रायंगल जो उल्टा होता है उसको हम इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं। तो हमारे जो इसमें न्यूज़ के उसमें न्यूज़ लिखी जाती हैं वो सारी इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में ही लिखी जाती हैं। सो here is the inverted pyramid diagram. To understand what the inverted pyramid name means, picture as upside down triangle, as I said earlier, one with the narrow tip pointed downward and the broad base pointed upward. So हमने देखा है कि जो एक ट्रायंगल है वो उल्टा है, ठीक है, और उस ट्रायंगल में जो वाइडर पार्ट है वो ऊपर है। वाइडर मीन्स द मोस्ट न्यूज़ वर्दी and the pointer part which is downward that is known as the least newsworthiness. So हम इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं जिसको हम हेड, बॉडी और टेल बोल सकते हैं। हेड में हम ले लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन बॉडी में हम ले लेते हैं लेस इम्पॉर्टेंट एंड द जो पॉइंटेड एंड जिसको हम टेल बोलते हैं उसको में हम ले लेते हैं लीस्ट इम्पॉर्टेंट। सो हम न्यूज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट न्यूज़ वर्दी मीन्स कि जो सबसे न्यूज़ की जो सबसे बेस्ट अच्छी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं हमने न्यूज़ में सबसे ऊपर लिखनी है, ठीक है, और जो उसके थोड़ा कम है उसको हमने मिडल में लिखना है जिसको हम बोलते हैं बॉडी पार्ट। एंड द टेल इज़ द वेरी लीस्ट न्यूज़ वर्दी पार्ट, क्योंकि हमें इसमें इतना लीस्ट लिख देते हैं ताकि एडिटर के पास जब भी न्यूज़ जाती है तो अगर उसको लगता है कि मेरे न्यूज़पेपर में जगह ज़्यादा नहीं है तो वो क्या करता है कि टेल को डायरेक्ट भी काट सकते हैं क्योंकि उनके न्यूज़पेपर में इतनी जगह नहीं है। अगर तो उनके न्यूज़पेपर में जगह है तो वो एज इट इज़ न्यूज़ जो है जैसे रिपोर्टर उनके पास लेके आए हैं वो ऐसे ही लगा देते हैं। नेक्स्ट इज़ द ब्रॉड base represents the most newsworthy information in the news story and the narrow tip represent the least newsworthy information in the story, in the news story. So as I earlier said, the most important part is from the upside and the least important that is from the downward. So this is called the inverted pyramid. इसको हम structure of news में भी use कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं inverted pyramid structure of news. Inverted pyramid, when you write a news story, the inverted pyramid format, you put the most newsworthy information at the beginning of the story and the least newsworthy information at the end. So जैसे मैंने पहले बताया है कि न्यूज़ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको उठा के ऊपर लिख देते हैं और जो सबसे कम ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम सबसे नीचे या एंड में लिखते हैं जिसको हम टेल में भी बोल देते हैं। क्योंकि आमतौर इसके 2 रीज़न हैं, ठीक है। एक जो मैंने बताया है आपको कि एडिटर जो है अगर उसके पास जगह नहीं है न्यूज़पेपर में तो उसको एज इट इज़ नहीं लगा सकते हैं, तो उसको कट शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो उनके पास हज़ारों न्यूज़ आती हैं तो उनको इतना टाइम नहीं होता है कि वो न्यूज़ को हर न्यूज़ को पढ़ें और उसको उसी हिसाब से लगाएं। सो दैट्स वाई दे कट द न्यूज़ फ्रॉम द टेल एंड विच इज़ वेरी ईजी टू वे टू write the news and fit in the newspaper. Why does the format lends itself well to journalism, especially news reporting? तो सिर्फ यही क्यों इस्तेमाल किया जाता है इन्वर्टेड पिरामिड? बिकॉज जर्नलिज्म में स्पेशली न्यूज़ रिपोर्टिंग इसी हिसाब से की जाती है क्योंकि इसके 2 रीज़न यही था। दूसरा ये था कि लोगों के पास सुबह सुबह उठ के न्यूज़ पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता है। वो न्यूज़पेपर में एक ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर में कम से कम मतलब बहुत सारी न्यूज़ आती हैं जिसको मैं एक नंबर नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि उनकी एक बहुत सारी न्यूज़ आती हैं। तो जितनी छोटी न्यूज़ होगी लोग उसको ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी बड़ी न्यूज़ होंगी उनके पास टाइम कम की वजह से वो सिर्फ अपर पार्ट पढ़ेंगे और उसको छोड़ सकते हैं। सो इसलिए टेल को हमेशा नीचे रखा जाता है जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वाई डज द इन्वर्टेड पिरामिड लेंड इटसेल्फ वेल टू जर्नलिज्म? इट गेट्स द पॉइंट ऑफ द स्टोरी टू द रीडर इन द फास्टेस्ट वे पॉसिबल। वही जो कि उनका पहला सबसे फास्टेस्ट वे है कि हम लोग फटाफट ऊपर वाली चीज़ें जो हैं ऊपर रखें अच्छी वाली। इट प्रोवाइड्स द फैक्ट्स विदाउट ऑल द फुल फ्लफ ऑफ द नॉर्मल राइटिंग।
तो ये क्या करते हैं कि जो न्यूज़ की एक फ्लफ है उसको एक नॉर्मल राइटिंग में प्रेजेंट करते हैं. इट लेंड्स इटसेल्फ टू क्विक एडिटिंग ऑफ द स्टोरी लेंथ. तो ये क्विक एडिटिंग है कि हम सीधा डायरेक्ट एडिटर क्या करता है उसको टेल से कट शॉर्ट कर सकता है, तो उससे स्टोरी को किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इवन इफ यू कट ऑफ द लास्ट फ्यू सेंटेंसेस ऑफ द स्टोरी इन द फॉर्मेट टू फिट अ कॉलम ऑन अ पेज, योर स्टोरी इज स्टिल कंप्लीट टू ओनली लैक समथिंग ऑफ स्पेसिफिक्स. मीन्स कि जैसे कि एडिटर ने लास्ट की 2-3 लाइन्स अगर काट भी दी हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट वाली, तो स्टोरी फिर भी आपकी कंप्लीट है. तो ये नहीं है कि स्टोरी आपकी इनकम्प्लीट है, उसको पढ़ के लोगों को अटपटा लगेगा कि इसका एंड तो किया ही नहीं है. सो ऐसा नहीं है. सो इन्वर्टेड पिरामिड एक एक्सरसाइज है. क्रिएट एन इन्वर्टेड पिरामिड स्टोरी फ्रॉम द फॉलोइंग, सॉरी, here is a video clip I mentioned. I will skip this part. So create a fact sheet. One basic from the just using the 5 W's and H as show below. So हमारी किसी भी न्यूज़ स्टोरी में ये 6 क्वेश्चंस, अगर हमारी किसी भी न्यूज़ स्टोरी में 6 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं तो न्यूज़ इज़ कंप्लीट. हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ. 5 W's and 1 H. Use this form to create the fact sheet and the previous information. तो अगर हमने किसी भी न्यूज़ को, रिपोर्टर अगर किसी न्यूज़ स्टोरी को कवर करते हैं तो उसमें वो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर बन चुके हैं. अगर तो बन चुके हैं देन न्यूज़ इज़ कंप्लीट, अगर नहीं बने तो न्यूज़ इज़ इनकम्प्लीट. नेक्स्ट इज़ लीड. तो हमने सबसे पहले न्यूज़ पढ़ा था, उसके बाद हमने उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, एलिमेंट्स पढ़े थे, उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है. तो स्ट्रक्चर में हमने लीड, एक उसका एक पार्ट है. लीड इज़ द introduction part of the news and we can say the summarize of the news. So let's start with the lead. To write an inverted pyramid story from the fact, you first would write a lead that summarize the most important information. Easily we can say कोई भी न्यूज़ है, लीड में हमने इन्वर्टेड पिरामिड स्टोरी से जो फैक्ट्स हैं जो हमने फर्स्टली लिखने हैं उनको सबसे ऊपर लिखते हैं, उनको अच्छे से समराइज़ करके एक पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है जिस पैराग्राफ में ये टॉप में, और लीड को इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भी बोलते हैं. सो लीड जो न्यूज़ की एक लीड है, एक मेन पार्ट है, तो वो सबसे ऊपर होगा और उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लीड. तो लीड मोस्ट न्यूज़ वर्दीनेस जिसको हम बोल सकते हैं. दिस समरी शुड अटेम्प्ट टू आंसर ऑल 5 W's and 1 H, जिसमें हमें इन 6 क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं. हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ. कौन है, क्या है, कब, कहाँ, क्यों एंड कैसे. डज योर लीड आंसर ऑल 5 W's and 1 H? इफ नॉट, रिवाइज. अगर तो तुम्हारी किसी भी न्यूज़ में, अगर कोई रिपोर्टर न्यूज़ लिख रहा है, उसकी न्यूज़ में 5 W's और 1 H नहीं है, देन you should read and rewrite again the news. So this is the lead part, which is the introduction part, and introduction part or the topper part of the news. So inverted pyramid exercise, the next paragraph of the story should pick up on some elements of the lead and elaborate on it. One way is to elaborate about the victim, so your next sentence would given the details about him. Try to create your next sentence, keep referring to your fact sheet, avoiding repeating facts because space is at the premium and very valuable. हमें inverted pyramid जो एक्सरसाइज है उसमें हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टोरी की सबसे पहले उठानी है जिन चीज़ों को, उनको हमने कैसे लीड में रखना है, उनको कैसे एलेबोरेट करना है, और कौन है वो विक्टिम या किसके साथ है, ये कौन किस, मतलब ये 5-6 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स होने चाहिए. और जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनको काफ़ी छोटा लिखना चाहिए ताकि हमारे पास जो स्पेस है उसको अच्छे से वैल्यूएबल तरीके से कवर किया जा सके. अगर तो ज़्यादा है तो हम एज इट इज़ न्यूज़ को लिख सकते हैं, अगर स्पेस कम है तो हमें उसकी एडिटिंग भी करनी पड़ेगी. द नेक्स्ट इज़ इन्वर्टेड पिरामिड एक्सरसाइज. Each graph must have a logical connection to the preceding graph. These links are called transitions and they are essential to keeping the flow of the story smooth and logically. अगर हम किसी भी तरह की ट्रांजिशन में नहीं आते हैं तो हमारा जो स्टोरी का एक फ्लो है, एक स्मूथनेस है, वो लॉजिकली नहीं होगा. लॉजिकली मीन्स कि हमने क्या पार्ट सबसे ऊपर लिखना है, क्या नीचे लिखना है, एक
लॉजिकली तरीके से एक सीरियल ऑर्डर में लिखना है. ऑल्सो ईच ग्राफ मस्ट बी वेरी शॉर्ट, यूजली ओनली 1 or 2 sentences लॉन्ग. हमारे जो न्यूज़ राइटिंग में इन्वर्टेड पिरामिड में सिर्फ 1 से 2 सेंटेंसेस हैं जो हम बड़े लिख सकते हैं. बाकी जो सेंटेंसेस है वो काफ़ी छोटे लिखने होते हैं, क्योंकि न्यूज़ पढ़ने वाले को कई बार न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो सकते हैं और पढ़े लिखे भी हो सकते हैं. तो हमें सबके हिसाब से एक न्यूज़ लिखनी पड़ेगी. All English instructors like myself rightly hammer into your head part that paragraph in an essay should be 5-7 sentences. In news writing through graphs are kept short. Why? Short graphs and punchiness means कि जो जितने भी short graphs होंगे, हमने जितनी छोटी स्टोरी लिखी वो जल्दी से जल्दी पिक किए जाते हैं. They also look better when typeset into long skinny columns in the newspaper. और वो उस टाइप सेट में प्रॉपर फिट हो जाते हैं. जो हमारे कॉलम्स होते हैं काफ़ी स्किनी कॉलम्स में भी आ जाते हैं और काफ़ी बड़े कॉलम्स में भी आ जाते हैं. सो द ग्राफ शुड ऐड बी द पंचीनेस. नेक्स्ट इज इन्वर्टेड पिरामिड एक्सरसाइज 2. द टेक नोट्स, कलेक्ट फैक्ट्स एंड देन राइट अप अ न्यू फैक्ट शीट फॉर द स्टोरी फ्रॉम योर लाइफ. अब हम मान लो कि अगर हम किसी भी फैक्ट्स इकट्ठे कर लें अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, एक स्टोरी लिख रहे हैं, तो उसमें हम इन चीज़ों को कैसे लिख सकते हैं. ट्राई टू मेक श्योर ईच ऑफ द 5 Ws एंड 1 H हैव अबाउट 3 डिटेल्स. हमारी जो 5 Ws के और 1 H क्वेश्चंस हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु एंड हाउ, इनके जो डिटेल्स हैं वो 3-3 होनी चाहिए, तो हम एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं. सो एक ये आपके लिए भी एक्सरसाइज है, तो आप इन दोनों एक्सरसाइज को इजीली करके आप अपने राइटिंग स्किल्स को, एक रिपोर्टिंग राइटिंग स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वोकेबलरी. सो इन जर्नलिज्म वी हैव सम वोकेबलरी like 5 Ws 1 H, the essential of any story, who, what, when, where, why and how. किसी भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं या वोकेबलरी है ये, तो इसमें हमें 5 Ws 1 H करके का क्वेश्चन आएगा. तो दीज आर द असेंशियल ऑफ अ न्यूज़ स्टोरी. ये बहुत ज़रूरी है किसी भी न्यूज़ स्टोरी में, जिसमें हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने नहीं पड़ते हैं. तो हमें लाइन टू लाइन पता चलते रहते हैं कि हमारे जो मन में किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं पढ़ते टाइम, तो उनके आंसर्स अगर हमें मिल रहे हैं तो न्यूज़ इज़ कंप्लीट, अदरवाइज न्यूज़ इज़ इनकम्प्लीट. नेक्स्ट इज़ बायलाइन. बायलाइन, इट इंडिकेट्स हु रोट द स्टोरी, ऑफन इंक्लूड्स द राइटर्स टाइटल. किसी भी जब हम न्यूज़पेपर में न्यूज़ स्टोरी को देखते हैं तो न्यूज़ स्टोरी में एक बायलाइन आती है जिसको हम बोलते हैं कि राइटर का नाम. जिस रिपोर्टर ने, जिस राइटर ने वो न्यूज़ स्टोरी कवर की है, उसका जो नाम है, अगर वो न्यूज़पेपर के न्यूज़ स्टोरी के सबसे फ्रंट में आता है तो उसकी बायलाइन होती है. बहुत सारे लोग हम जर्नलिज्म में बात करते हैं कि मेरी बायलाइन लगी है या तुम्हारी बायलाइन लगनी चाहिए न्यूज़पेपर में, तो वो बायलाइन है मतलब तुम्हारी भेजी हुई कोई न्यूज़. नेक्स्ट इज़ कैप्शन. कैप्शन हमने नॉर्मली आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो हमें पता है कि कैप्शन क्या होता है. अदरवाइज़ हम लोगों को सिर्फ पहले ही जर्नलिज्म में कैप्शन का पता होता था कि एक इमेज के नीचे जब हम उस इमेज को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम कैप्शन बोलते हैं. तो अब तो हम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह अपनी फ़ोटो के साथ एक कैप्शन दे देते हैं. सो द पोर्शन ऑफ द लेआउट विच एक्सप्लेन्स व्हाट इज़ द हैपनिंग इन द पैराग्राफ, ऑल्सो कॉल्ड कल्टिनेस, ऑफन इंक्लूड्स द फोटो क्रेडिट. फ़ोटो पे जो क्रेडिट मिल रहा है कि उस फ़ोटो को जो एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको हम कैप्शन बोलते हैं. हमेशा फ़ोटो के नीचे एक लाइन लिखी होती है उस फ़ोटो के बारे में. सो दैट इज़ कैप्शन. नेक्स्ट इज़ एडिटर. और एडिटर एक नाम से ही पता चल रहा है, एडिट करने वाले को हम एडिटर बोलते हैं. हैज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पब्लिकेशन. किसी भी पब्लिकेशन में जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एडिटर के ऊपर होती है. एडिटर न्यूज़ को लगा भी सकता है, उसको अवॉइड भी कर सकता है, न्यूज़ काट सकता है. कोई भी न्यूज़ एडिटर के पास आउट हुए बिना नहीं जाएगी. कोई भी न्यूज़ एडिटर के बिना निगरानी में नहीं जा सकती. सो एडिटर है तो एक पब्लिकेशन सेटअप है. नेक्स्ट इज़ एडिटोरियल. So editorial, a type of story which serves to express an opinion and encourage the readers to take some actions. किसी भी कोई ऐसी स्टोरी जिनसे हम एक करंट इवेंट पे कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर ये बात की जाती है, एडिटोरियल होते हैं जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं और ये ओपिनियंस होते हैं, एनकरेज होती हैं रीडर्स की. सो विच इज़ नोन एज एडिटोरियल.
in every newspaper there is an editorial page which is very important page for every new journalist or any student of journalism stream. Next is ethics, a standard of conduct based on moral benefits. So हर फील्ड में एक एथिक्स होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं जो उनके बेनिफिट्स के लिए बनाए जाते हैं, बिलीव्स के लिए बनाए जाते हैं, मोरल बिलीव्स के लिए. सो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन मोरल बिलीव्स. नेक्स्ट इज फैक्ट. फैक्ट एक ऐसी चीज़ है जो प्रूवन है, ठीक है, जो किसी भी तरह का कोई ओपिनियन नहीं है, फैक्चुअल है. अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूवन, नॉट एन ओपिनियन, उसको हम फैक्ट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ कोई भी न्यूज़ आ रही है तो दैट इज़ फैक्ट. फीचर. Feature a story writing with something in interpretation that goes beyond just reporting the fact. So feature हमने normally word सुना है feature film. So उसमें हमने जो रिपोर्टिंग की फैक्ट्स लिखे जाते हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन उसकी अच्छी तरह से न्यूज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, इंटरप्रिटेट करके एक अच्छी स्टोरी बना के जब हम उसको पेश करते हैं उसको हम फीचर्स बोलते हैं. सो एक स्टोरी होती है, एक स्टोरी राइटिंग की तरह लिखा जाता है. नेक्स्ट इज फ्लैग, द नेम ऑफ द पेपर that usually appear on the top of the page 1. जो न्यूज़पेपर के नेम हैं जैसे दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स एक्सेट्रा, जो भी उनकी नेम प्लेट, हम इनको नेम प्लेट भी बोल देते हैं. द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर विच इज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द पेज 1, दैट इज़ नोन एज फ्लैग. सेकेंड इज ग्राफ. सो ग्राफ इज़ द पैराग्राफ दैट इज़ न्यूज़ राइटिंग. These are the often short around 2-3 sentences. एक ऐसी न्यूज़ स्टोरी जो एक छोटे सेंटेंसेस से बनाई जाती है उनको हम ग्राफ बोलते हैं. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि 5 Ws 1 H में ईच क्वेश्चन हैव 3 आंसर्स, तो उसको हम ग्राफ में ले लेते हैं कि हम कैसे करेंगे उसको. हैमर, अ फॉर्म ऑफ हेडलाइन कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यू वेरी लार्ज वर्ड ओवर अ स्मॉलर सब हेडलाइन. हैमर में ऐसे हो जाता है कि हमारे पास एक हेडलाइन है, उसका एक छोटी हेडलाइन उसमें सब हेडलाइन दी जाती है जिसको हम हैमर बोलते हैं. इसको हम किकर बोल सकते हैं, आईब्रो हेडलाइन भी बोल सकते हैं. देन हेडलाइन, लार्ज टाइप डिज़ाइंस टू समराइज द स्टोरी एंड ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, दैट इज़ नॉन एज हेडलाइन. सो हेडलाइन किसी भी न्यूज़ का जो मेन ऊपर हेडिंग होता है उसको हम हेडलाइन बोलते हैं. वो बोल्ड होता है, डार्क होता है और काफ़ी अट्रैक्टिव वे में लिखा गया होता है, जिसको पढ़ने के बाद हमारी जो न्यूज़ में हमारा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है. ह्यूमन इंटरेस्ट में हमने पहले पढ़ा था एलिमेंट्स में, एन एलिमेंट ऑफ न्यूज़ दैट इंक्लूड्स पीपल और इवेंट्स विद विच द ऑडियंस कैन आइडेंटिफाई स्टोरी दैट आर जस्ट इंटरेस्टिंग. जो लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से न्यूज़ बनाई जाती हैं या लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से न्यूज़ को पढ़ते हैं उसको हम ह्यूमन इंटरेस्ट बोलते हैं. विच इंक्लूड पीपल और इवेंट्स दैट विद द विच ऑडियंस कैन आइडेंटिफाई, जिनको ऑडियंस आइडेंटिफाई करती है. जो स्टोरीज उनके इंटरेस्ट की होती हैं उनको ह्यूमन इंटरेस्ट में बोलते हैं. ये हमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे कि नेक्स्ट है इन्वर्टेड पिरामिड, हमने पहले पढ़ा है. एज वी रीड अर्लियर, अ स्टाइल ऑफ राइटिंग मोस्ट कॉमनली अप्लाइड ऑफ to the news story in which the most important fact appears earlier in the story and less important facts later in the story. So topper part is the most important and most important or the least is the tail which is known as the less important part. So this is inverted pyramid. Next is kicker. Kicker जैसे कि मैंने पहले बताया, a short 1 or 2 word statement that are beginning of a caption that serves to grab the reader's attention. किकर मीन्स कोई ऐसी चीज़ें जो रीडर की अटेंशन सीख करते हैं फटाफट से 1 or 2 वर्ड्स में. कोई अट्रैक्टिव वे में लिखा होता है, कोई उसको हाईलाइट करके लिखा होता है, तो हम उसको किकर बोल देते हैं न्यूज़ में. देन इज़ लीड. Lead, the beginning of the news story which serves to summarize the story and or grab the reader's attention. जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है न्यूज़ का, जो सबसे पहले लिखा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें 5 Ws 1 H हैं, उसको हम लीड बोलते हैं. जैसे किसी भी फिल्म में जो लीड हीरो हीरोइन होते हैं, सारी फिल्म उसके आसपास होती है, वैसे ही हमारी न्यूज़ में जो उसका टॉप पार्ट होता है, जो इंट्रोडक्शनरी पार्ट है, वो लीड कहलाता है. Then is libel. Libel, written defamation, damaging false statement against another person or institution that are in the writing or are spoken from a written script. जब हम किसी पे मान हानि कर देते हैं या किसी के बारे में बुरा लिख देते हैं बिना किसी प्रूफ के,
गलत इन्फॉर्मेशन या गलत स्टेटमेंट देते हैं उसको हम लाइबल बोलते हैं. नेक्स्ट इज कोटेशन, अ स्टेटमेंट मेड बाय द another person includes in a published story. A direct quotation is exactly what the person said and appears inside quotation mark. इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे कि अमिताभ बच्चन ने बोला था, मैं अपने मरते दम तक पिक्चरें करता रहूँगा. सो एक उसने जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं, हम उसको एग्जैक्ट वर्ड्स को हम अपनी न्यूज़ में जब हम पब्लिश करते हैं उसको हम कोटेशन बोलते हैं या स्टेटमेंट बोल देते हैं. रिव्यू, a form of editorial written to the comment on a play, movies, piece और म्यूज़िक और समथिंग अदर क्रिएटिव वर्क. जब हम किसी भी वर्क का किसी भी उस पर स्टार्स देख लेते हैं 4 out of 5 ये स्टार्स दे देते हैं, उसको हम रिव्यू में ले आते हैं. देन सिलेंडर, स्पोकन डेफर्मेशन, damaging false statement against another person and institutions that against and person spoken, जो भी चीज़ें हैं जो किसी की डैमेज करते हैं इमेज को, उसको हम सिलेंडर बोल देते हैं. अगर हमने किसी की इमेज डैमेज की है तो उसके बाद अगर हम उसके बारे में कुछ ऐसा लिख देते हैं तो उसको हम सिलेंडर बोलते हैं. So that's all for the today's lecture. I hope you will like this video and kindly go through this, and I will make sure you will understand whole the video. Thank you so much.